नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है और जो अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊँगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दीपक नाइट्रेट के ऊपर। तो दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं एक केमिकल सेक्टर से कम बिलोंग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी में जो खासियत है वो आपको बता दूं। कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट पोजीशन, तो मार्केट पोजीशन में दीपक नाइट्रेट का जो मार्केट पोजीशन है 75% मार्केट शेयर है किसके ऊपर, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो 75% मार्केट शेयर दीपक नाइट्रेट अकेला लेकर बैठा हुए है। तो जो कंपनी खुद अकेला 75% मार्केट शेयर लेकर रखा है और वो भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका तो एक पॉजिटिविटी होगा ही। तो क्या कंपनी सही दिशा में जा रहा है, क्या कंपनी सही में फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला कंपनी से? देखिए, दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। कंपनी सोडियम नाइट्रेट के साथ साथ और भी जो कंपनी का बिजनेस है आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स है। तो मेनली जो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का जो मार्केट में डिमांड है वो अभी कम हो चुके हैं और इस डिमांड कम होने के कारण कंपनी शेयर के ऊपर प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो 28,420 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है और उस हिसाब से कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक है और बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। अभी कंपनी का करंट करंट जो पी रेशियो है उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज पी रेशियो कम है। तो करंट जो पी रेशियो है वो कितना कम है और कितना ज़्यादा है वो मैं आपको बता दूं। तो आपको मैं पी रेशियो के 5 साल के डेटा दिखा रहा हूँ। देखिए 5 साल में कोविड के टाइम में इस कंपनी का जो शेयर था, कोविड के टाइम में, कोविड जब स्टार्ट हुआ था आप तब देखेंगे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे देखिए इस टाइम कोविड स्टार्ट हुआ था तब इसका पी रेशियो कितना था, 9.7। और आज पी रेशियो कितना है, आज पी रेशियो है 37। इसका मतलब ये नहीं कहूंगा कि कंपनी कोविड के टाइम में पी रेशियो को नीचे लेके गया, बिल्कुल नहीं लिया। ऊपर साइड में ही है, जो टॉप साइड में है उसी साइड में कंपनी ट्रेड कर रहा है। अभी 5 साल के एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 27.9 और कंपनी खुद का पी रेशियो कितना चल रहा है 37.9। तो इसका मतलब पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि पी रेशियो हमेशा मैटर नहीं करता कि पी रेशियो अगर ज़्यादा हो तो करेक्शन होगा ही करके। जैसे देखिए 300 के ऊपर चला गया था डीमार्ट का पी रेशियो, आज कितना है 98 के आसपास। तो यहाँ पे करेक्शन हुआ, प्राइस का भी करेक्शन हुआ, तो ये हाई पी रेशियो हो गया था। यहाँ पे पी रेशियो उतना हाई नहीं है, छोटा मोटा हाई है। तो फिर भी करेक्शन होगा कि नहीं होगा वो आपको यहाँ चार्ट पैटर्न्स में दिखेगा, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का एनालिसिस में जो बताया जा रहा है, कंपनी डेप फ्री कंपनी है, इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहले कुछ भी हो, सबसे पहले वो डेप को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब जितना लोन लिया उसको सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि सबसे पहले देखिए बोरिंग्स, कर्जा जो 500 550 750 करोड़, बीच में 1000 करोड़ से भी ऊपर चला गया था, 1100 करोड़ के ऊपर चला गया था। आज वो धीरे धीरे कम होते होते कहाँ पे आ गया, 73 करोड़ के आसपास आ गया। तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी देखिए बढ़ता गया, 300 करोड़, 450 करोड़। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते रिजर्व कहाँ पे गया, 4,500, 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा रिजर्व बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक अलग सा ग्रोथ लेवल देखने को मिला है। और टोटल फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 550 करोड़, 650 करोड़, इस तरीके से कुछ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। जैसे कंपनी का CWIP में इस बार 300 करोड़ के आसपास कंपनी पैसे को लगा के रखा। तो जब इस पैसा जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा तब डायरेक्टली ये पैसा कहाँ पे जाएगा, फिक्स एसेट में। इसका मतलब फिक्स एसेट नेक्स्ट ईयर में 2,000 करोड़ से भी ऊपर देखने को मिलेगा। तो जब फिक्स एसेट बढ़ते हैं तो कंपनी में पोटेंशियल भी बढ़ जाते हैं। तो कंपनीज की जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ाया, डीएस ने भी खुद का होल्डिंग बढ़ाया और पब्लिक ने छोटा मोटा स्टेक बेचा। प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग पिछले बार था इस बार भी उतना होल्डिंग्स है।
तो ओवरऑल इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक-ठाक ही देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर आप देखेंगे, हायर साइड से अगर मैं देखूँ तो कंपनी के ऊपर एक कंटीन्यूअसली एक रेजिस्टेंस बार-बार वो फेस कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेक किया और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। शानदार एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया और कब का वेट ब्रेकआउट हुआ है? 24th में इस तारीख को 2023 में कंपनी ब्रेकआउट किया। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, जब कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो कभी भी एंट्री मत लेना, क्योंकि कभी ना कभी उस लेवल से वो रिट्रेसमेंट करेगा और उसके बाद रिट्रेसमेंट में एंट्री लेगा। तो यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट में यहाँ पे एंट्री हुआ और टारगेट में फास्ट रेजिस्टेंस तक रखा था, तो इजीली टारगेट अचीव हुआ। तो उसके बाद देखिए भारी भरकम सेल ऑफ हुआ। तो देखिए सेल ऑफ होने के बाद में आपको ये भी बोला था कि जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, उसके अगर नीचे ना गए तो सोचिए वो फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए देखा गया तो इसके नीचे नहीं गया। तो बहुत सारे दोस्त ये भी कहेंगे, सर इस कैंडल ने तो नीचे गया था। तो कैंडल का फिगर देखिए, कैंडल का फिगर क्या बता रहा है कि एक हैमर जैसे कैंडल बना। हैमर जैसे कैंडल का मतलब होता है कि सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है। तो इसको बॉटम फिशिंग भी कहा जाता है, क्योंकि लोअर साइड से वो बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इस रेंज को ब्रेकआउट करने दीजिए, तब एक बड़ा सा मोमेंटम फिर से दिखेगा। मैं तब तक होल्ड करूंगा इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। एक्चुअली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो इंडिया के इस सेक्टर का लीडर्स कंपनी बोला जाता है। लीडर कंपनी बोलने के पीछे कारण भी है। आप सभी जानते हैं वरुण बेवरेजेस का जो प्रोडक्ट है वो पेप्सी का ब्रांड है। तो पेप्सी का जो ब्रांड है आप देखेंगे तो कंपनी बहुत मतलब पुराना कंपनी है, और कंपनी के देखिए जो मेन ब्रांड है वो है पेप्सी। तो उस पेप्सी पेप्सी के साथ-साथ कंपनी माउंटेन ड्यू, साथ ही साथ स्टिंग, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ट्रॉपिकाना, साथ ही साथ मिरिंडा और सेवन अप, तो ये जो प्रोडक्ट है वो इसी का ही प्रोडक्ट है। और कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली फुटप्रिंट में आप देखेंगे तो मोरक्को, साथ ही साथ जम्बिया, उसके साथ-साथ जिम्बाब्वे, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो नेपाल, श्रीलंका और इंडिया। ये कुछ कंट्रीज़ में कंपनी बिज़नेस को करते हैं। 6 कंट्रीज़ में खुद का प्रोडक्ट को सेल अप करते हैं। तो एक खासियत है इस कंपनी का, इसका प्रोडक्ट मतलब हमेशा डिमांडेबल रहते हैं। हाँ, कुछ सीज़न में जैसे मतलब सर्दी के मौसम में इसका प्रोडक्ट का डिमांड थोड़ा-सा कम होता है। फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट आपको दिखा दूँ तभी आपको पता चलेगा। आप देखेंगे सर्दी का मौसम कब होता है? दिसंबर और मार्च, इस क्वार्टर में। तो इस टाइम में कंपनी के ऊपर देखिए सेल थोड़ा-सा कम हुआ। क्या सही में कम हुआ? देखिए दिसंबर क्वार्टर्स में 2200 करोड़ का सेल था। पिछले बार भी देखिए 1700 करोड़ और उससे पहले देखिए 1300 करोड़। इसका मतलब इस टाइम कंपनी का सेल थोड़ा-सा कम होता है। क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग कोल्ड ड्रिंक्स कम कम पीते हैं, तो इसके चलते कंपनी का सेल थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। तो फिर भी अभी करंट जो सिनेरियो है, करंट जो ईयर है और इस फर्स्ट क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे करंट जो जून मंथ में 2023 के आसपास 5,600 करोड़ और जून मंथ में क्वार्टर 1 में 4,900 करोड़ और जून मंथ में पिछले बार 2,400 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे देखिए अच्छा खासा शानदार यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज किया गया। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो बना परसेंटेज वाइज, तो देखिए 25% से बन चुके 27%। आप कहेंगे सर 2% तो बड़ा है। देखिए कोई भी एफएमसीजी टाइप कैटेगरीज का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस कंपनी के ऊपर 1% बढ़ना भी बहुत ज़्यादा बढ़ना होते हैं, मतलब 1% भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉइंट के हिसाब से आपको स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 800 करोड़ से कंपनी बन चुके 1000 करोड़, जो पिछले सालों में था, मतलब 2021 में जो था 300 करोड़ के आसपास। तो 300 करोड़ से बन चुके हैं 800 करोड़, उससे बन चुके हैं 1000 करोड़। तो यहाँ पे जो जर्नी कंपनी कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। मैं ये भी आपको बोला हूँ कि जो मतलब सर्दी का मौसम होता है वहाँ पे देखिए कंपनी तो लॉसेस भी किए थे 2021 में। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी का बिजनेस सीजनेबल्स है। तो सीजन में गर्मी के मौसम में ऑल ओवर अदर सीजन्स में कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है। सिर्फ सर्दी के मौसम में कंपनी का प्रोडक्ट कम बेचा जाता है। तो कोई बात नहीं, कंपनी का एवरेज आपको देखना चाहिए। एवरेजली आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता गया।
तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश हूँ। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ धमाका जैसा देखने को मिला। जब कंपनी का हर पैरामीटर्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर तो पॉजिटिवली सोचना ही चाहिए। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए खुद का स्टेक किस तरीके से इंक्रीज किया। जैसे एफआईएस ने 20% से बढ़ाकर होल्डिंग्स कर चुके हैं 26.71, जो पिछले बार था 26%, इस बार 26.71% का होल्डिंग्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। यहाँ पे डीएस के पास सेम टू सेम होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी देखा जाए तो सेम टू सेम होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था उनमें से छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा गया। तो ओवरऑल इस कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे मेंशन किया था। वो ट्रेड्स तो अचीव हो चुके हैं, तो वो ट्रेड्स के बारे में बात नहीं करूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको ये भी बताया कि जिस लेवल को वो ब्रेकआउट करने के बाद एक रेंज क्रिएट किया है, अपर साइड लोअर साइड में रेंज करते जा रहा है, तो मैं आपको कहूँ जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट ना करे तब तक कोई भी एंट्री मत लेना। यहाँ पे आपको फंसाएगा, बहुत टाइम यहाँ पे वेस्ट वेस्ट करेगा। उसके बाद जब ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे तो आप डायरेक्टली एंट्री मत ले लेना। ऊपर साइड ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा। अगर रिट्रेसमेंट करके ऊपर साइड में जा रहा है तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो सोचना एक बड़ा सा मोमेंटम और रैली आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है और रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी इस कंपनी राशि के साथ एक बिग डील साइन किया और जिसके माध्यम से कंपनी इंडिया के जो वंदे भारत एक्सप्रेस है 200 से भी ज़्यादा ट्रेन का प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर लगातार लगातार कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिलता है। तो क्या सही में इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने के बाद इस कंपनी रॉकेट बनेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट कोई 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए है। 200 ट्रेन बनाने में उसको बहुत टाइम लगेगा और 200 ट्रेन का पैसा इसको एक साथ नहीं मिलेगा। जब कोई प्रोडक्ट कंप्लीट होगा और प्रोडक्ट जब ऑनगोइंग में होगा, तब उसके लिए धीरे-धीरे करके गवर्नमेंट पैसा उसको देंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इस कंपनी के ऊपर, जो पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए कंपनी ने बोरिंग्स, कर्जा लिया कितना? 6,400 करोड़ के आसपास। अभी यही कर्जा आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन-सा है? लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट भी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसलिए कंपनी प्रोजेक्ट मतलब कर्जा भी लॉन्ग टर्म के लिया है। क्योंकि देखिए अगर शॉर्ट टर्म में ले लेता तो मान के चलिए इसका टोटल प्रोजेक्ट करने में 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे। तो 7 साल के जो अराउंड में अगर 1 साल में पूरा कर्जा ले लिया, तो उसको तो फ़ायदा नहीं होगा ना, क्योंकि वो अगर माल डिलीवरी नहीं करेंगे, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो वो कर्जा कहाँ से उतारेंगे? तो इसीलिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया। तो फिर लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए कंपनी कर्जा लेके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का मैनेजमेंट कुछ अच्छी तरीके से सोच समझ के काम कर रहा है। और अगर वही चीज़ मैं अदर्स लायबिलिटी के बारे में बात करूँ, देखिए ट्रेड पेबल। तो कंपनी के ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, जिससे उधारी लिए है, मतलब कोई प्रोडक्ट, तो उसको अभी 600 करोड़ के आसपास पैसा मिटाना है। तो ये पॉइंट्स भी कंपनी को पैसा को चुकता करना पड़ेगा। तो 600 करोड़ का जो पैसा मिटाना है, तो कंपनी प्रॉफिट कितना किया? देखिए नेट प्रॉफिट जो हुआ वो 1400 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी उस पैसे को इजीली वो पेमेंट कर सकते हैं और जो कर्जा है उसको वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर रही बात रिजर्व के, तो रिजर्व भी देखिए बढ़ता चला गया। इस बार 500 से 200 करोड़ का रिजर्व है, तो उससे ज़्यादा कंपनी का बोरिंग्स है। कोई बात नहीं, कंपनी धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो देखिए मैं एक ट्रायंगल पैटर्न सबको बना के दिया था। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ जो ट्रायंगल जैसे पैटर्न था। तो मैंने आपको बोला हूँ कि इस रेंज को जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो इजीली यहाँ तक अचीव हो सकते हैं। देखिए रेंज को ब्रेकआउट किया और इजीली अचीव हुआ। अभी देखिए एक रेंज क्रिएट हुआ है, एक लेवल्स मार्किंग में करके दिया हूँ। इस लेवल के जब तक ऊपर चले तब तक ठीक है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन दे तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ पे जो 200 डेज ईएमए है उस 200 डेज ईएमए तक आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं इंतजार करूंगा इस लेवल को ब्रेकआउट करने का। तो ब्रेकआउट होने के बाद मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। देखिए इस कंपनी कुछ दिनों पहले मतलब जून मंथ में क्या किया था इसने, बोनस का अनाउंसमेंट किया था। और बोनस का अनाउंसमेंट क्या है? हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर बोनस के हिसाब से दिया था। तो फिर भी इस कंपनी स्प्लिट करने के भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसका फेस वैल्यू 10 रुपया है
उस हिसाब से कंपनी क्या करने वाले है, आप देखेंगे तो स्प्लिट भी देने वाले हैं। हर मतलब यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू 5 रुपया हो जाएगा 10 रुपया से। इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा, सॉरी स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। और बोनस भी देखिए कब दिया था, जुलाई मंथ में, सॉरी जून मंथ बोल दिया, जुलाई मंथ 28 जुलाई में कंपनी आपको बोनस दिया था। तो कंपनी फटाफट बोनस स्प्लिट सब कुछ क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो देखिए धमाका परफॉर्मेंस किया। इसका मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, 50 रुपये से 1600 तक गया। अगर मैं इसी चीज को आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं तो यहाँ पे अराउंड 32 मतलब निकल के आ रहा है। तो मतलब 32 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न सबको दिया। और इसका फायदा किसने उठाया आप देखेंगे, तो इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उठाया, क्योंकि प्रोमोटर के पास तो उतना होल्डिंग नहीं है। तो शायद कंपनी के प्रोमोटर ने कुछ डिसीजन इस तरीके से लिया कि स्प्लिट एंड बोनस लेके आएंगे। तो फिर भी मैं कहूंगा स्प्लिट एंड बोनस के चक्कर में किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली निवेश मत करना, क्योंकि इस कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। इसका मतलब ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो बहुत बुरी तरीके से आपको पिटाई देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके जो डिसीजन है उस हिसाब से काम करना, क्योंकि मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मैं आपको सिखाने के लिए मतलब सारी चीज़ दिखाने के लिए मैं इस वीडियो लेके आया हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके बाय करे सेल करे। तो प्लीज़ कोई रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आप स्टडी करके ही काम करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।